अंदर लोकल किसी का हाथ नहीं था। भगवान रामचंद्र के नाम को कलंकित किया है लोगों ने। हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मैं बगल में मस्जिद है उसका पेश इमाम हूँ। अच्छा, क्या नाम? शाही मस्जिद में मोहम्मद शिहाबुद्दीन। अच्छा, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। तो देखिए, यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग हैं। ये दोनों समुदाय के लोग यहीं रहते हैं। आप लोग का घर आसपास में ही है? नहीं, मैं यहाँ मस्जिद में रहता हूँ। घर भी वही है मेरा, डेरा भी वही है। अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है या हिंदू आबादी? यहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं है। मस्जिद के पास एक घर है और बाकी रोड पर 2 घर है, बाकी आबादी नहीं है। तो यहाँ पे जो 1-2 घर हैं, जो मुस्लिम जो घर हैं, जो परिवार हैं, उनको कोई दिक्कत होती है? कभी ऐसा हुआ? कोई दिक्कत, ऐसा कोई मामला कभी नहीं होता। हिंदू भाइयों के साथ आपका कैसा रिलेशन है, कैसी बातचीत है? बढ़िया सरोकार है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से हम लोग रहते हैं। तो फिर ये कैसे दंगा हो गया? तीसरा आदमी कौन आ गया? यहाँ पर आसपास में कहीं पे दंगा नहीं हुआ। आगे जाकर लहरी थाना से आगे गगन दीवान के दक्षिण की तरफ गगन दीवान की तरफ कुछ मामलात हुआ। उसके बाद से मामलात इधर भी गड़बड़ाया है। इधर कुछ भी नहीं हुआ। इस इलाके में आसपास में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जब मुसलमान भाइयों की दुकान जलाए जा रहे थे तो क्या हिंदू भाई आए थे वहाँ पे बचाने के लिए? हाँ, बहुत कोशिश किया मगर उपद्रव काफ़ी ज़्यादा था, हम लोग बचा नहीं सके। इस बात का अफसोस है? अफसोस बहुत है। हाँ, बता रहे साहब। हम लोग जलाने से बहुत मना किए हैं मगर वो भीड़ काफ़ी थी, भीड़ उग्र थी। भीड़ उग्र इसलिए थी कि जो जुलूस था उसमें पथराव हुआ, भगदड़ मच गया। काफ़ी लोग हज़ारों की संख्या में घायल हो गए, अपने अपने घर हो गए। 2 लोगों की गोली भी लगी। इसी के लिए लोग बहुत आक्रोशित थे। हम लोग से बच नहीं सके वो लोग। लोकल पुलिस अंदर लोकल किसी का हाथ नहीं था। ये लोग है ना, वो तो सब बचाव के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन बाहरी लोग को हम लोग नहीं रोक सके। और वो लोग झुंड इतना ज़्यादा था कि यहाँ के लोकल लोग संभाल नहीं सके झुंड को, और भीड़ को संभाल नहीं सके। उसके बाद यहाँ आगजनी हो गई। प्रशासन जीरो नहीं था, प्रशासन कुछ नहीं था, प्रशासन कुछ हम लोग मदद नहीं किए। प्रशासन लाचार थे, हम लोग हाथ खड़ा करते, हम लोग क्या कहते हैं, भीड़ को नहीं संभालेगा हम लोग से। तो इंसानियत के दुश्मन जब यहाँ पे कहर बरपा रहे थे तो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि इंसानियत हार गई। वही कुछ हुआ रामनवमी के दिन। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज मलिक है। हम एडवोकेट इसी मोहल्ले के निवासी हैं। वकील साहब, क्या लग रहा है, मतलब क्या चल रहा है इसमें? हम छोटे से शब्द में कह सकते हैं कि भगवान रामचंद्र के नाम को कलंकित किया है लोगों ने। जितने उत्तम पुरुष थे उनका सारी दुनिया इज्जत करता है, उनके नाम के लेकर के बदनाम किया जाकर। हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हर एक दूसरे के मुसीबत पर हमेशा काम आएंगे। ये गुरु नानक, भगवान बुद्ध और मखदूम की नगरी है। यहाँ से शांति का संदेश पूरे विश्व में गया है। ये कुछ दिन के लिए इलेक्शन और राजनीतिक के चलते यहाँ की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उसको हम दोनों भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, कभी बिगाड़ने नहीं देंगे। हम लोग का यही कथन है नालंदावासी का कि मिलजुल कर रहो और प्यार करो। यही वास्ता जाएगा। कुछ शरारती तत्व जो जुलूस में थे, गलत इससे ले आए थे, वो कुछ दुकानें जो है माइनॉरिटीज़ का लूट लिया है, जला दिया है। लेकिन यहाँ के जो पूरे वासी हैं वो इन लोगों का विरोध किया है, इन लोगों का साथ यहाँ नहीं तक कि दिया। आगे मीनार है, मीनारों पर झंडा भी फहरा दिया था, गेट वगैरह भी तोड़ दिया। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी मीनार का आगे जाकर अब देखेंगे। मस्जिद के जो मीनार हैं, 2 मीनारों को तोड़ दिया है और एक बड़े मीनार पे झंडा लगा दिया। हमारे घर में भी आग लगाया है। आपके घर में? जी हाँ, मेरे घर में। हाँ, हमारा नुकसान नहीं, वो हमारा चैम्बर था वकालत का, उसी के पीछे पेट्रोल बम से हमला किया है। लेकिन हम लोग उसी में चैम्बर में थे। मोहल्ले वालों ने बचाया और मोहल्ले वाले ने बचाया। और मेरा वार्ड मोहल्ले वालों ने? जी, सब कमिश्नर भी हिंदू मेरा मोहल्ले वाले। हम वहाँ पर भाई एक घर है, तो हमारे चारों पड़ोसी सब लोग जानते हैं। चारों पड़ोसी चारों तरफ लोग उसको आग लगाने से रोका है, मना किया है, और उसी वजह से मेरा घर बचा है। जी, क्योंकि मैं उसी घर में पैदा हुआ हूँ। बचपन कटी है, जवानी गई है और बुढ़ापे हो रहा है। वहाँ उस मोहल्ले में मेरे पड़ोसी नहीं है, वो मेरे परिवार के लोग हैं। कोई मेरा चचा है, हम किसी के चचा हैं, कोई मेरी बहू है, बेटी है। सब हिंदू हैं, लेकिन सब लोग हमको इतना ही इज्जत और प्यार देते हैं। उस प्यार को छोड़ करके हम एक घर रह करके मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाते और न जाएंगे। लोकल कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं। बारिश तक ऐसे किसी बाहरी लोग आए हैं और लाखों की संख्या की भीड़ थी। हम लोग रोक नहीं सके। लोकल को जितना बचाना हो सका हम लोग बचाए। और ये दुकान क्या, यहाँ पर और भी हिंदू मुस्लिम का दुकान है, और भी जल जाता। हम लोग के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उसको हम लोग नहीं बचा सके। एक बार अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों को बांटा था
और तब क्या हुआ था इसके बारे में पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है कि भारत में एक बार अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से कुछ लोग हैं जो ये आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ बिहार शरीफ की जनता जहाँ पे दंगा हुआ है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसी ताकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, इन्हें नाकाम करके नाकाम अभी भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। एकदम सही सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। एक बार एबीपी लाइव के कैमरे पे आप लोग थोड़ा सा मिल लें तो लगे कि हाँ एक संदेश जाना चाहिए। अच्छा सर, आ जाइए सर, आप लोग भी सर, आ जाइए आप भी। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये भाईचारे की मिसाल है जो आप एबीपी लाइव कैमरे पे देख रहे हैं। और सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हर तरीके के अफवाह से बचें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। फिर यकीन मानिए कोई भी आपका परिवार नहीं तोड़ पाएगा, जैसा कि अभी भी है। देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद ये लोग एकजुट हैं। इतना होने के बाद भी आज मेरे घर में हिंदू भाई के घर से खाना गया और मैं वो खाना खा के आ रहा हूँ। इतना ही प्रेम है, इतनी ही सहानुभूति है हम लोगों की। वो जान रहे थे कि इनकी औरत सब तो बाहर चली गई है, कहाँ से खाएंगे, वो लोग खाना बना के भेजे और हम लोग खाना खाए। शरीर ठीक नहीं है, रोजा में नहीं है, इसी वजह से बीमार रहते हैं वकील साहब। तो ये बात है, इतना प्रेम है, इतना ही है, और उसको कैसे तोड़ पाएंगे? वोट के लिए, मेजॉरिटी के लिए डिवाइड एंड रूल करने का कोई मकसद ही नहीं पूरा करने देंगे। ये इलाका हिंदुओं का है, लेकिन यहाँ 2-4 घर मुस्लिम है, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है और नहीं कभी होगा। ये लोग इनका मिसाल है, ये लोग बता सकते हैं कि यहाँ 2-4 घर ही मुसलमानों का है ना। अब पूरा एकदम हिंदू का इलाका है। हाँ, लेकिन बाहरी लोग को हम लोग कितना रोक सकेंगे? हम नहीं रोक पाए। हम लोग इतना मेजॉरिटी में लोग थे, क्या कर सकते थे। और ये बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनका ख्याल रखें, उनकी रक्षा करें। और वही हुआ। ये लोग क्या है, और हम फख्र से कहते हैं कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, प्रेम करने वाले हैं, आपस में मिलकर रहने वाले हैं और मुसीबत में साथ देने वाले लोग हैं। इनसे बात, हजारों घर हिंदू के बीच में इनका एक घर है मुस्लिम का, और ये जानते होंगे कि क्या हमको प्यार मिलता है लोगों से और क्या मिलकर इन लोगों से बात करते वक्त मैं भावुक हूँ। अब कुछ कहने को बचता ही नहीं है। इनकी बातों ने सारी चीज़ें बयां कर दी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए।